टिक जा। देखो देख। ये बच्चा थोड़ा सा बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा उस वाले जोन में था जहाँ पे ये मुर्तज़ जिसकी रेंज में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो जी एक अपील है आप लोगों से, वो ये है कि पिछले दिनों जी मेरी एक खाला का इंतकाल हो गया है, तो उनकी दुआए मग़फ़िरत की अपील है। और दूसरा चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा था कि आपका जो है एक लार्ज ब्रीड नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स रखने का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है एज़ कम्पेयर टू कास्ट्रेटेड हॉर्स। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और डिबेटेबल टॉपिक है, तो वह इस पे ज़रा वीडियो बनाते हैं और इस पे भी बात करते हैं। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले जब भी कोई हॉर्स ख़ास तौर पे जो जुलझना वगैरह के लिए रखे जाते हैं और जो लार्ज ब्रीड होते हैं, उसमें मोर देन 95% जो हॉर्सेज हैं वो आपके कास्ट्रेटेड हॉर्स हैं। अ, तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है लार्ज ब्रीड हॉर्स में नॉन कास्ट्रेटेड फॉर जुलझना और इसको रखना। तो सबसे पहले तो इसका जो है ना ये डिफरेंस मालूम करते हैं एक सिंपल सा कि जी व्हाट इज़ कास्ट्रेटेड एंड नॉन कास्ट्रेटेड या गेल्ड या नॉन गेल्ड। वो घोड़ा जो ब्रीडेबल है, जो ब्रीड कर सकता है, जो नस्ल आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है जी, वो नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स है। और वो हॉर्स जो है फॉर एग्जांपल अशल और ये बाकी शबिया जिस तरह हमारे ज़्यादातर हैं कि ये जो है ज़्यादातर कास्ट्रेटेड हैं। ये ब्रीडेबल नहीं होती, इनको कास्ट्रेट करके जो है वो इदारा देता है। तो ये इन दोनों में बेसिक फ़र्क होता है। आगे जाके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों में डिफरेंट हैं और उन चीज़ों की जो है वो मैनेजमेंट आपने किस तरह से करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो जी टेम्परामेंट की बात कर लें, तो जो एक गेल्ड एनिमल है या कास्ट्रेटेड एनिमल है, वो यूजुअली काम इन नेचर होता है। आप उन्हें ग्रुप्स में रख सकते हैं। वॉक वगैरह कराना और ट्रेनिंग वगैरह कराना जो है वो उन्हें बहुत आसान होता है। अच्छा, तो जो गेल्ड एनिमल है इनको मैं ऐसा बता रहा था कि ग्रुप में जो है वो रखना आसान है, क्योंकि इनका जो है वो उस तरह की नेचर या एग्रेशन कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। अगर इनमें कोई एग्रेशन डेवलप हो जाए तो वो बेसिक जो उसकी रीज़न होती है वो कोई हमारी गलती होती है, लेकिन यूँ इनमें जब ये कास्ट्रेट हो जाते हैं तो इसमें वो जो एक मेनली एग्रेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं फॉर एग्जांपल इन दोनों को कंपेयर करूँ, मैं पूरा उकाब का 1 साल जो मतलब वो साथ रहा है इसके, तो वो उस जगह पे था जहाँ पे ये है। तो कभी किसी एक सिंगल दिन भी उकाब ज़ख्मी नहीं हुआ, ठीक है? जबकि ये अब इसकी जिस तरह नॉन कास्ट्रेटेड की बात करें, तो ये मेरे आने के यहाँ पे आने के बाद से तकरीबन ये कुछ थर्ड टाइम है जब इसने अपने आप को जो है वो ज़ख्मी किया। अभी पिछले दिनों मैंने इसे खोला था कि शायद इन दोनों की जो है वो दोस्ती हो जाए, लेकिन जो बिहेवियर है नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स का वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये रात भी परसों लड़ा और इसने फिर पाँव पे एक छोटी सी चोट, को अल्लाह का शुक्र है इतनी कुछ सवेर नहीं है, लेकिन वो ये है कि इसको इवन मेयर्स के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बाकी मेल्स के भी जो है वो दूर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स जो हैं, जो एक एग्रेशन है अचानक से डेवलप हो जाती है और इनका रिएक्शन टाइम जो है ना वो बहुत कम होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप एक नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स रख रहे हैं तो आप उसे बंद रखें, उसे वॉक वॉक करा लें, खोल के उसकी एक्सरसाइज वगैरह करवा लें तो अलहदा चीज़ें, लेकिन जहाँ पे कोई और भी हॉर्स हो तो वहाँ पे उसको ना खोलें तो ये बेहतर है। ये भैंस ने मौज लगाई हुई है, ये कभी जो है दोनों को इनकी खुरलियाँ रखी हुई है ना, ये सेब पट्टे खा रहा है। अब वो कभी इधर से आके ये अचल खड़ा हुआ है माशाल्लाह, यार ये इधर से पट्टे खाती है, फिर जब दिल करता है तो इसके पास चली जाती है। और अब ये भी इसे कुछ नहीं कहता। और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है हाउ टू बिल्ड जो है ट्रस्ट, कि शुरू में जो है ना मुर्तज़ से बिल्कुल पास नहीं आने देता था, फ़ौरन कान पीछे करके पिन करके इस पर अटैक करता था, लेकिन अब इसको आने से कुछ नहीं कहता। अभी बिल्कुल मैंने कैमरा ऑन किया है तो ये वहाँ से यहाँ जा चुकी, वरना इसके पास ही लगी हुई थी। तो इस तरह से आपको जो ट्रस्ट है वो आप अर्न करते हैं। ये लें, ये जो मैं कह रहा था ये भी इसके पास आ गई है। और ये देखें माशाल्लाह कुछ भी नहीं कह रहा इसे। ये सामान आते ही जो है ना इसने हरकत करना शुरू कर दी। अच्छा, वैसे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा घोड़े को जब ट्रेन करना शुरू करें ना तो उसको कड़ियाला हमेशा बांध के दें ऐसी जगह पे जहाँ से वो ज़्यादा हिल ना सके। ये ज़फ़र है तो इसे भाग दौड़ के काबू कर लेता है, नहीं इसे इधर उधर होने देता, लेकिन जिन घोड़ों को कड़ियाला ना डलवाने की आदत हो जाती है ना, उनको फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी फौतगी की वजह से नहीं आ पाया, तो 3-4 दिनों से इन्हें नहीं निकाला था। फिर इसने माशाल्लाह चोट भी लगा ली थी, मैं उधर था तो मुझे इन्होंने कि परेशान ना करे तो बताया भी नहीं था, और ये ट्रीटमेंट वगैरह भी इतना ज़फ़र वगैरह जानता है। तो अब 2-3 दिन हो गए हैं, अब बेहतर है माशाल्लाह। तो मैंने कहा इसे ज़रा निकालें और वॉक करें।
सर्दियों के मौसम में जो टाइम है 3 साढ़े 3 का, ये वॉक का बेस्ट है, ताकि पसीने आके सूखने, शाम से पहले पहले पसीने सूख के घोड़ा ड्राई होके जो है वो खड़ा पे हो जाए आराम से। इसकी ना थोड़ी सी सेहत डाउन हुई है अभी, वैसे इतनी ख़ास नहीं, लेकिन वजह है कि जो बारिश पिछले 15 एक दिन पहले हुई थी ना, बहुत शदीद, उसने बहुत सारे पट्टे ज़ाया किए थे। ये भी ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, अभी आगे डिस्कस करता हूँ हेल्थ मेंटेन करने कास्ट्रेटेड और नॉन कास्ट्रेटेड की। आज मैंने अरेंज किए हैं पट्टे इनके, ख़रीदे हैं मैंने एक जगह से। तो अब वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन अब जब रखे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, ये फिर मेंटेन भी करने तो हैं, जो है फिर भूखा तो इन्हें नहीं रखना। फिर आजकल बल्कि वो काका ये कह रहा था कि हमने 4 घोड़े रखे हुए हैं, ये भी तो 2 सामने आते तो पट्टे इनके, ये जो सामने माँ बेटी के, ये खा जाती हैं। टिक जा टिक जा टिक जा, देखो देख। ये जो एरिना है ना, ये वाला ख़ास तौर पे मैंने ये सोचा था कि इस पे ज़रा थोड़ी सी और बेहतर चीज़ें, कोई रुकावटें वगैरह लगा के ना, इसको थोड़ी देर जो है ना खोला करूँगा। लेकिन ये चीज़ अंदाज़ा हो रही है कि इसको खोलने का मतलब ये है कि इसको जो है ना बैड हैबिट्स डेवलप होंगी, तो ये बंधा हुआ ठीक है, और बस ये है कि आप खोल के वॉक करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये खुलने के बाद जो है ना, घोड़े जितने भी पुराने उस्ताद भी इस बात से एग्री करते हैं, तो ज़्यादा घोड़े खुले रहते हैं और नर होते हैं तो वो बदतमीज़ियाँ डेवलप कर जाते हैं। अब मैं कोई 3-4 दिन के बाद आया हूँ, तो ये जो है ना मुझसे कुछ बदतमीज़ियाँ जो है वो कर रहा है, और वो बस होता है, जब गैप आता है ना तो ये फिर चीज़ें आती हैं साथ। तो अब इंशाल्लाह ताला रेगुलर फिर आना होगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ज़रा इससे थोड़ा सा एहतियात और बच के रहना होता है। मैं सोचूं कि उसी तरह ये बैक फेरना, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। खैर बहरहाल ये चलता रहता है, इनको लेके चलते हैं अब। और बाहर का ज़रा फेरा भी इसका ज़रूरी है, एनर्जी लेवल ज़रा डाउन होगा तो ठीक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, टेम्परामेंट में अब नॉन कैस्ट्रेटेड की बात कर लें, तो जो ये नॉन कैस्ट्रेटेड होते हैं, ये जो अननोन बंदे होते हैं, उनके जो है वो पास आना उसके हवाले से ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा मूडी और ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं। और जो ये ज़्यादा टेरिटोरियल जो हो जाते हैं या ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनकी बुनियादी वजह होती है अगर कोई मेयर वगैरह इनके पास हो। अदरवाइज़ भी जस्ट अ किड, अभी तो बच्चा है, कोई मेयर इसके आसपास नहीं आई, लेकिन फिर भी बहरहाल अपनी झलक जो है वो नर दिखाता रहता है। तो दोनों के टेम्परामेंट में और दोनों की एनर्जी लेवल में, एग्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वैसे भी एक कहावत है घोड़ों की दुनिया में कि नए बंदे के लिए पुराना घोड़ा और पुराने बंदे के लिए नया घोड़ा। बिल्कुल जो नया बंदा है, लार्ज ब्रीड हॉर्स जो है, अगर वो, मैं ये नहीं कह रहा कि रख नहीं सकता, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इसकी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। पहले जो इनकी वॉक हो रही थी ना जी, वो इस वाले एरिया में होती थी, लेकिन वहाँ क्योंकि फसल वगैरह कटी है, लग रही है, नए पट्टे लग रहे हैं, ज़मीन नरम है और ज़मीन तैयार हुई भी है, तो वहाँ नहीं लेके जाया जा रहा अब इनको। ये वाली जो रोड है इस पर वॉक कराते हैं। अब ये थोड़ा सा इशू है ये रेड़ा सामने जा रहा है और सामने से माशाल्लाह वो आ रहे हैं, तो कोई थोड़ी बहुत हरकत जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। माशाल्लाह दोनों साथ साथ आ रहे हैं। गुजर आओ गुजर आओ गुजर आओ यार, किसी पंगे के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, कोई शुक्र है कोई पंगा नहीं किया है। गुड, गुड टेम्परामेंट माशाल्लाह, गुड हैंडलिंग इज वेल। ये बच्चा थोड़ा सा बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा उस वाले जोन में था जहाँ पे ये मुर्तज़ की रेंज में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। मैंने ज़रा इनका कहा है कि इनका राउंड नंबर 2 ज़रा दोबारा लगाएं, थोड़ा सा और चलाएं, कि 3-4 दिन से क्योंकि चले नहीं है। खैर तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट जी। मैनेजमेंट की बात करें और उसका कंपैरिजन करें, तो खुराक के हवाले से भी और मैनेजमेंट के हवाले से भी जो है ओवरऑल जो गेल्ड एनिमल है, कास्ट्रेटेड एनिमल है, उसको रखना आसान है। ईजिली जो है वेट पुट करता है, ठंडा होता है, जगहों को ख़राब नहीं करता, तोड़ता जो है वो बिल्कुल तोड़ ताड़ किसी किस्म की नहीं होती। फॉर एग्जांपल अशल मेरे पास 3 साल से कभी सिंगल कोई रॉड कोई पीस इसने आज तक कभी तोड़ा नहीं, को ख़राब नहीं किया, को बेंड नहीं किया। और उसके मुकाबले में साहब जब से आए हुए हैं तकरीबन 2-2.5 महीने अप्रॉक्सीमेट टाइम है, और उसमें 3 दफ़ा जो है वो अपना जंगला ख़राब कर चुके हैं। और बेसिकली वो भी उस मटेरियल का बना हुआ है जो इतना आसान नहीं है, बड़े चौड़े मोटे पाइप लगे हुए हैं। तो मैनेजमेंट वाइज भी जो है वो कंपेयर करें तो गेल्ड हॉर्स को रखना आसान है। और इसी तरह जो गेल्ड एनिमल है उसकी जो फेंसिंग है, बाड़ वगैरह है, आपको सिर्फ एक रुकावट लगा देनी है। अब ये भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही हल्की फुल्की रुकावट, लेकिन कंपैरेटिवली आप थोड़ी बहुत भी रुकावट अगर आप लगा लें तो उस पर वो ज़ोर आजमाई नहीं करते या उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते। जबकि जो कास्ट्रेटेड नॉन कास्ट्रेटेड है, उसके लिए आपको प्रॉपर फेंसिंग की ज़रूरत है। वो प्रॉपर अपना जो है वो ज़ोर शोर और
उस पर मुकम्मल लगाते हैं। और एक दफ़ा अगर जानवर को आदत हो जाए कि मेरे ज़ोर लगाने से ये फेंसिंग या जो मैं जिस एरिना में बंद हूँ मैं इससे आज़ाद हो सकता हूँ, तो फिर वो उसका हैबिचुअल हो जाता है और उसको बार बार ख़राब करने की कोशिश करता है। तो पहली दफ़ा में ही उस क्वालिटी की फेंसिंग आपको करवानी पड़ती है जो है नर घोड़े के लिए, कि वो उसे कभी तोड़ ना सके। अच्छा जी, आ जाते हैं हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ। तो जो कास्ट्रेटेड हॉर्स है उसकी हेल्थ मैनेजमेंट भी आसान है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट वगैरह नहीं होते और दे आर मोर जो है स्ट्रेस फ्री। जबकि जो नॉन कास्ट्रेटेड हैं इनके हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, डेफिनेटली फिजिकल नीड्स, और जो है इनमें अल्सर्स वगैरह डेवलप होना जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू कास्ट्रेटेड एनिमल्स। लेकिन इसमें मैं कहीं भी कंपैरिजन में इजी में सारों में कास्ट्रेटेड एनिमल कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि मैं सिर्फ क्योंकि एक जेन्युइन कंपैरिजन कर रहा हूँ तो इन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप मुझसे मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो जो जी नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स है वो मेरी नज़र में फार फार मोर सुपीरियर दैन कास्ट्रेटेड हॉर्स। तो क्योंकि वो एक नेचुरल है और सब कुछ है, तो ये कि नहीं, हाँ अगर आपको रखना आता है, अगर आप इन्हें मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर कास्ट्रेटेड हॉर्स। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बाद अक्सर लोग मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। तो नए बंदे के लिए जो है ना भाई, मैं सिर्फ ये बता रहा होता हूँ कि ये ना हो कि वो ले सारा खर्चा करे, मैनेज करे और उसके लिए रखना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये हैवी ब्रीड हॉर्स है, इसमें फिर आम घोड़े से ताकत भी बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऑनेस्ट ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, वीडियो को बस एंड करते हैं। एक छोटी सी कंपैरिजन की वीडियो थी जिसमें हमने जिक्र किया जी इनके कास्ट्रेटेड और नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स के टेम्परामेंट का, इनकी जो है वो अरीना के हवाले से, इनकी फूड मैनेजमेंट के हवाले से, हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। तो ये सारी वीडियो बनाने का भाई जो सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है वह होता है कि मेरे पास जो ज़्यादा सवाल पूछने वाले होते हैं वो नए बंदे होते हैं, ठीक है। नए बंदे को यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाती। जिस तरह मैंने एप्लीकेशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन देना शुरू की तो पता लगा कि इतने अरसे से लोग चीज़ें रख रहे हैं लेकिन उन्हें इतना इतना बेसिक भी नहीं पता, जिसकी वजह से उन्होंने अपना बड़ा बड़ा नुकसान किया। सो आप डेफिनेटली इस ब्रीड का जो है वो का जो है मतलब नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स लेने जाएं, उसकी प्राइस भी बहुत सारी है, सब कुछ है, और आप उसे ना रख पाएँ तो ये एक अपनी जगह जो है वो नुकसान है, ठीक है। तो ये जो है एक वीडियो थी छोटी सी कंपैरिजन की जी, तो जिसमें हमने दोनों को जो है वो कंपेयर किया है। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, जिसको आप संभाल लें वही अच्छा है। फॉर माय पर्सनल ओपिनियन, अगर मेरी प्रेफरेंस देखूं तो मैं ज़िंदगी में आइंदा कभी भी आई विल गो फॉर नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स। ये बड़ा सिंपल और क्लियर जो है वो मैसेज है। हाँ, जो मेरे पास है मैं उसे ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन आइंदा के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आइंदा के लिए अगर मेरी प्रेफरेंस जो है वो ये होगी। सो ये थी जी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो रह गई थी। मैं कहूँ ये बड़ी ना फोकस हो के किसी को पीछे देख रहा है, तो ये दाने में से दिखा नहीं रहा, ये शॉपर की आवाज़ से आ रही है। ये उसी बच्ची का इंतजार कर रहा था जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बताई थी कि दाने का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे जो है ना आदत हो जाती है ना। सो मिलेंगे जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।